हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जेईई 2015 के सिविल इंजीनियरिंग पेपर को। तो हम उसमें से डिस्कस करेंगे सर्वेइंग सेक्शन को। जो सबसे पहला सर्वे सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था वो था मीन सी लेवल अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज़ लोकेटेड एट। ऑप्शन ए इज़ कोलकाता, ऑप्शन बी इज़ मुंबई, ऑप्शन सी इज़ कराची एंड द ऑप्शन डी इज़ दिल्ली। तो हमें याद रखना है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो मीन सी लेवल अडॉप्ट करता था सर्वे ऑफ इंडिया रेफरेंस के लिए वो रहता था कराची से, वो लोकेट था कराची में। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मुंबई था उसको कंसिडर किया जाता है मीन सी लेवल बाय सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। And the next question is, when 2 points of surveying are mutually invisible, the following method of ranging is adopted. Option A is direct ranging, option B is indirect ranging, option C is horizontal ranging and the option D is vertical ranging. तो हमें याद रखना है कि हमारे पास 2 methods of ranging हैं, एक डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब डायरेक्ट रेंजिंग को हम तब अडॉप्ट करेंगे व्हेन 2 पॉइंट्स या फिर व्हेन 2 एंड्स आर इंटरविजिबल। जब हमारे पास जो 2 एंड्स हैं जब वो इंटरविजिबल हैं तो हम डायरेक्ट रेंजिंग को अप्लाई करेंगे, और हम इनडायरेक्ट रेंजिंग को तब अप्लाई करेंगे व्हेन 2 एंड्स आर नॉट इंटरविजिबल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आर म्यूचुअली इनविजिबल, तो ये विजिबल नहीं है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो इनडायरेक्ट रेंजिंग कहा जाएगा उसको। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग्स इन ए सर्वेयर्स चेन इज। ऑप्शन ए इज 20 मीटर, ऑप्शन बी इज 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 75 सेंटीमीटर एंड द ऑप्शन डी इज 1 मीटर। तो हमें याद रख लेना है कि जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस आता है बिटवीन 2 रिंग्स किसी भी चेन के लिए वो आता है 20 सेंटीमीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है बिटवीन 2 रिंग्स। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा इसमें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्लोज्ड ट्रैवर्स इज इक्वल टू। ऑप्शन ए इज 2n-4 into 90, option B is 3n-4 into 90, option C is 2n-4 and the option D is 3n-4 into 90। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स आएगा तो वो आएगा 2n-4 into 90 डिग्री। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेम वर्क इज नोन एज। अब हम जो हमारे पास जो सर्वे वर्क हमने किया हुआ है या फिर जो हमने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है उसकी एक्यूरेसी को देखने के लिए वेरीफाई करने के लिए हम कौन सी सर्वे लाइन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए इज़ टाई लाइन, ऑप्शन बी इज़ बेस लाइन, ऑप्शन सी इज़ सब्सिडरी लाइन एंड द ऑप्शन डी इज़ चेक लाइन। तो वो होती है चेक लाइन। चेक लाइन से ही हम एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क देखते हैं। और जो टाई लाइन होती है ये हम ड्रा करते हैं फॉर एडिशनल डिटेल्स। तो बेस लाइन तो सबसे बड़ी लाइन होती है किसी भी सर्वे वर्क की या किसी भी फ्रेमवर्क की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन ए गंटर्स चैन इज। ऑप्शन ए इज 132, ऑप्शन बी इज 100, ऑप्शन सी इज 66 एंड द ऑप्शन डी इज 50। तो हमें याद रख लेना है कि जब गंटर्स चैन की बात आएगी तो गंटर्स चैन की टोटल लेंथ होगी 66 फीट और जो इसमें लिंक्स प्रोवाइड होंगे वो होंगे 100। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 4 बेरिंग ऑफ ए लाइन ऑब्जर्व टू बी ए बी 12 डिग्री 24 मिनट। अब जो 4 बेरिंग है किसी भी लाइन का वो क्या दिया गया है हमें 12 डिग्री
24 मिनट। अब हमें इसका बैक बेरिंग निकालना है। अब जो ये 4 बेरिंग है ये लेस देन 180 डिग्री है, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए हम इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे, प्लस 180 डिग्री, तो जो कि आ जाएगा 192 डिग्री 24 मिनट। Therefore option D is correct. And the next question is the direction of a line relative to a given meridian. अब हमारे पास कोई भी मेरिडियन है, हम ट्रू मेरिडियन मान लेते हैं। अब किसी भी लाइन की डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में उसे क्या कहा जाएगा? क्या उसे एंगल ऑफ लाइन कहा जाएगा, या डायरेक्शन ऑफ लाइन, या बेरिंग ऑफ लाइन, या फिर रिलेटिव मेरिडियन? तो इसे कहा जाएगा बेरिंग ऑफ लाइन। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when compared with chain surveying, plan table is option A is more accurate, option B is less accurate, option C is not accurate, and the option D is accurate. अब जब हम चेन सर्वेइंग को जब हम कंपेयर करेंगे प्लान टेबल सर्वे के साथ, जो प्लान टेबल सर्वे आ जाता है वो लेस एक्यूरेट रहता है एज कंपैरिजन विद चेन सर्वेइंग। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्बिट फॉर द जीपीएस सर्वे टेक्निक। अब जीपीएस सर्वे टेक्निक के लिए कितने सैटेलाइट्स ऑर्बिट में इन्वॉल्व रहते हैं? ऑप्शन ए इज़ 14, ऑप्शन बी इज़ 24, ऑप्शन सी इज़ 34 एंड ऑप्शन डी इज़ 44। तो हमें याद रख लेना है कि जीपीएस सर्वे टेक्निक के जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रहते हैं वो रहते हैं 24। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थे एसएससी जेईई 2015 में सर्वेइंग के क्वेश्चंस जो भी एसएससी जेईई के पेपर में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ चली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पहले से ही आते थे। और इसी तरह की और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें।